गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट आपको बतलाएंगे, जो सेट आपको बिहार एसएससी वाली परीक्षा में काम देगा। प्लस अभी जो एक नई वैकेंसी आई है आपका रेलवे में, जो आपका एएलपी का है, लोकोमोटिव पायलट वाला जो आपका आया है, उसमें भी रीजनिंग आपके दोनों लेवल पर है। उसका भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वह बिहार एसएससी के लेवल का ही होगा, और जो चैप्टर्स दिया हुआ है सिलेबस में वहाँ पर, वो सेम सिलेबस आपका है। दोनों का टॉपिक करीबन एक जैसा है सब में। उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर पहले भी हमने आपको बहुत सारा सेट दिया था रीजनिंग का, और फिर उसी में और आगे बढ़ते हैं। एक सीरीज आपका दिया हुआ है, कहा गया कि सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बतला देना। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, इसमें 14 अगर आप बढ़ते हैं, 5 बढ़ेगा 19, तो 19 से 10 बढ़ेगा 29, 29 में देख रहे हैं तो 11 बढ़ गया ये 40, यहाँ 4 बढ़ गया ये 44, और यहाँ 8 बढ़ गया 52। ये जो बढ़ने वाला नंबर आ रहा है, कोई इनका कोई सीरीज नहीं है, तो ये नंबर आया कहाँ से वो देखना है। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आया, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 हो गया, 2 और 9 जोड़ के 11 है, 4 और 0 जोड़कर 4 है, 4 और 4 जोड़कर 8 है, तो 5 और 2 जोड़कर 7 होगा। 52 में 7 जोड़ेंगे, 59 आपका आंसर होगा। कहा गया बीते परसों के ठीक पहले रविवार था, आगामी कल कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक पहले आप आज रखिए, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ परसों है, ये आपका हो जाएगा बीता परसों। कहा गया बीता परसों के ठीक पहले ये दिन है रविवार, तो ये अगर रविवार है तो बीता परसों सोमवार, ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार। फिर कहा गया इसके बाद क्वेश्चन में कि आगामी कल, ये रहेगा आपका आगामी कल यानी टुमारो, ये आगामी कल हो गया टुमारो, तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे। टेलर का थ्रेड होगा तो फार्मर का क्या होगा। देखिए, दर्जी के लिए इंपॉर्टेंट चीज सबसे है धागा, बिना धागा के वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो उस तरह से अगर हम किसान की बात करेंगे तो किसान के लिए बीज हो जाएगा। अगर यहीं पर दर्जी के लिए सिलाई मशीन होता तब किसान के लिए ट्रैक्टर काउंट होता। अगर दर्जी के लिए कपड़ा होता तब किसान के लिए खेत हो जाता। अगर दर्जी के लिए कैंची होता तब उस केस में इसके लिए हल हो जाता। तो वहां पर जिस तरह से रिलेशन दिया जाएगा उस हिसाब से आपको काम करना है। घड़ी के डायल पर 2:28 है, तो मिनट एवं घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, 2:28 अगर आप चलें तो अंदाज से ये समय होगा। इनके बीच का ये वाला एंगल आपसे हम पूछ रहे हैं, तो अंदाज से उत्तर नहीं दे पाएंगे। एंगल निकालने का तरीका होता है, आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, 5.5m बराबर 30h प्लस माइनस ए। ठीक है, 5.5m बराबर 30h प्लस माइनस ए, जहां पर m क्या होता है मिनट, h क्या होता है आवर, a क्या होता है आपका एंगल। हमने दिया 2:28, तो 2:28 पर एंगल, तो ये h है ये m है। 5.5, 5 दूना 10, 1 11, 11/2, मिनट दिया हुआ है 28, 30, आवर मेंशन किया हुआ है 2, प्लस माइनस एंगल, ये काट दीजिए। 14 गुना 11 154, 30 गुना 2 आपका रहेगा 60, प्लस माइनस एंगल, तो एंगल बराबर 154 माइनस 60, 154 में 60 घटा दीजिएगा, ये रहेगा आपका 94। ये ऑप्शन नंबर सी, 94 डिग्री। एक श्रृंखला दी गई है, कहा गया कि यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा बतलाओ। यहां पर से देखते हैं कि जंप बहुत ज्यादा लगाया, ये हिंट देगा कि मैं मल्टीप्लिकेशन से काम करूंगा। जब भी कभी सीरीज में लास्ट का नंबर जो बड़ा नंबर रहेगा ना, वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आएगा पिछले वाले नंबर से, तो उसको मल्टीप्लिकेशन से आप सोचिए। 15 गुना 1 15 प्लस 1 16, ये 16 गुना 2 32 में 2 घट गया, 30 गुना 3 आपका 30 गुना 3 90, और 3 जोड़ दिए, तो इस बार यहाँ 4 गुना होगा, और ये 2 4 माइनस हो जाएगा। 4 गुना 9 36, 360, और 4 तिया 12, 372 में 4 घटेगा, ये 368 होगा। उसके आगे चलिएगा तो 5 गुना कीजिएगा। देखिए, इसका 5 गुना होगा। 5 गुना किसी नंबर का करना हो ना तो बड़ा आसान काम है। 5 गुना करना है आपको, आप क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे,
2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये आपका रहा और एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये 5 गुना हो गया, 5 जोड़ दिया 1845। किसी भी नंबर को 5 गुना करना हो, नंबर को आधा कर दीजिए और बाद में एक शून्य जोड़ दीजिए, तो 5 गुना हो जाएगा उसका। 8, 15, 17, 3, 4, 5, 5, 12 क्वेश्चन मार्क, चाहे तो ऐसे चाहे तो ऐसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इनका रिलेशन होता है। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो ये 8 स्क्वायर है, इसमें अगर हम 15 स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी 64 में आप 225 जोड़ेंगे तो ये 289 आएगा, ये 17 स्क्वायर होगा। ये 3 स्क्वायर अगर लेते हैं आपका 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, जोड़ेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ये 5 का स्क्वायर होगा 25, इसमें 12 का स्क्वायर 144 आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 169, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आंसर है यहाँ 13। इस फिगर में पूछा गया कि कितना ट्रायंगल है, गिन करके आप बतला दो। तो देखिए छोटा वाला गिनिए, 1 2 3, ये 4 5 6, 6 हो गया। डबल डबल लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और डबल लेकर के चलिएगा इस तरफ से तो ये 8 हो जाएगा। पूरा ये बड़ा वाला एक लेकर के चलेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसमें आप डबल लीजिएगा तो यहाँ पर एक 10 हो जाएगा इस तरह से। पर आपका और डबल की बात करेंगे ना तो एक ट्रिपल वाला जाएगा, ये 11 होगा, और यहाँ एक ऐसे जाएगा, ये वाला आपका ये 12 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास कुल 12 रहेगा। इसको हम एक तरीके से और हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए अगर कभी भी मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में एक वर्टेक्स से बेस पर लाइंस जा रहा है तो 3 पार्ट है, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, ये सीधा 6 ले सकते हैं। 3 अलग अलग हो गया, डबल वाला हो गया 4, ये डबल वाला हो गया 5, और ट्रिपल वाला हो गया 6। तो 3 2 5 1 6 सीधे जोड़ सकते थे, तो हम यहाँ से सीधे ऐसे जोड़ लेते हैं, ये 6 हो गया। इनको लेंगे तो 9, एक ये अलग से हो गया यहाँ पर आपका 10, एक इधर से अलग बन गया 11, और एक वाला बड़ा सा आपका बन गया, ये रहेगा 12। तो टोटल आपके पास 12 ट्रायंगल था। इस तरह के क्वेश्चन में अपोजिट पूछा जाता है तो अल्टरनेट अपोजिट होगा, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, और ये इधर से ये दोनों अपोजिट, यानी रेड का अपोजिट पिंक होगा, ग्रीन का अपोजिट येलो होगा, ब्लू का अपोजिट ऑरेंज होगा। हमने पूछा है लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, आंसर आपका पिंक था। यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर है जो किसी न किसी तरह से आपस में रिलेट किया गया। 3 का 4 गुना 12 है, ये दुगुना है, ये 4 गुना है, ये 3 गुना है। तो ये आपका सब 4 गुना होता, एक दुगुना होता तो बनाते, वैसे नहीं आया। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आया, 8 और 1 को जोड़ करके देखिए 9 है, ये जोड़ दीजिए, 4 2 को जोड़ेंगे ये 6 आया, ये 6 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आना चाहिए था। ये आपका भिन्न है, यानी इधर के अंकों का जोड़, ये पहले वाला अंक जो है वो चीज आ रहा था। ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर ई है। ए के दाहिना देखिए पहला दूसरा तीसरा ई है, जो उसके बाद मेंशन किया हुआ है डी के ठीक दाहिने बी बैठा है। तो डी कहाँ बैठेगा अभी नहीं मालूम मुझे, डी के ठीक दाहिने बी है, ई छोर पर नहीं है, यानी ई के इधर भी एक आदमी जरूर बैठेगा। डी के बाएं दूसरे स्थान पर सी है, डी बैठा पहला दूसरा ये सी। अब देखिए इस केस में 1 2 3 4 5, छठा आदमी या तो इधर और बढ़ेगा या तो इधर बढ़ेगा। ये डी भी लगातार है तो इस तरफ में, और उसके बाएं आपको यहाँ पर सी भी आना चाहिए था। ये डी और बी को लगातार रखना है और एक सीट छोड़ करके यहाँ सी आना चाहिए था। तो एक कंडीशन यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर देखिए ये आपका एक कंडीशन है, 1 2 3 4 5 आपका हो गया 5 सीट, यहाँ ए है यहाँ ई है। तो डी बी जो एक साथ होता, यहाँ भी ले सकते हैं और किनारे भी लग सकते हैं, एक सीट यहाँ बढ़ा देते, ये बी होता ये डी होता और एक सीट छोड़ करके सी होता, तो ये एफ हो जाता। इस केस में अगर आप चलते हैं तो ये बी है ये डी है, इधर सी हो गया यहाँ एफ हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमने पूछा है आपसे कि दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर आ रहा है, एक आंसर बी आ रहा है, एक आंसर एफ आ रहा है। बी और एफ दोनों आ रहा है आपके आंसर में। दाहिने छोर पर कौन बैठेगा, तो बी भी बैठ सकता है, एफ भी बैठ सकता है। और ऑप्शन में कांट से नहीं दिया हुआ है, ना ही आइदर और दिया हुआ है, आंसर एक देना है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जब दो दो आंसर करेक्ट होने लगता है, सीरियली जो पहले आएगा
आपको आंसर वो देना होगा। कभी भी अगर दो विकल्प सही होगा तो विकल्प में जो पहले आएगा आप वो उत्तर दीजिएगा। ए बी डैश ए बी सी डैश करके दिया हुआ है। इसका एक तरीका होता है सबसे बड़ा ग्रुप उठाना, ए बी, लेकिन ए बी से देखिएगा तो आपका आगे मौका नहीं मिल रहा है आपको लिखने का। तब उसके बाद हम लोग तुरंत जाते हैं दूसरे पैटर्न पर, देखते हैं कि लेटर्स हमारे पास ए बी सी डी ई बहुत सारा वैरायटी दिख रहा है। ए बी, ये ए बी सी दिख रहा है मुझे, यहाँ पर तो एक बढ़ जाएंगे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, आगे बढ़ेगा फिर ए बी सी डी ई एफ जी करके रहेगा। खाली जगह भरते हैं सी डी बी ए एफ, सी डी बी ए एफ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा इसमें। कहा गया सभी आम पीले हैं, ये आम है देखिए, सभी आम को मैंने पीला बनाया, और कुछ नींबू बोला हम पीला बनेंगे, ये है नींबू, और कुछ नींबू ही पीला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, रेस्ट ऑफ द नींबू नहीं बनेगा। जो नींबू पीला बनेगा वो आम से दोस्ती कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो नींबू नहीं बनेगा पीला वो कन्फर्म है आम से दोस्ती नहीं करेगा। इसलिए कुछ नींबू आम है नहीं, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये संभावित होना चाहिए, लेकिन कुछ नींबू आम नहीं है, ये आपका कन्फर्म रहेगा, ये आपका कन्फर्म रहेगा। आंसर है 2 नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 करेक्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है ए बी का पिता है, सी बी की बहन है, के ए का भाई है, एन के की मां है, एन सी की कौन है। तो ए बी का पिता है, ए मेल है, यह बी का पिता है। इसके बाद रिलेटेड डेटा लेना चाहिए, सी बी की बहन है, सी जो है वह फीमेल है, वह बी की बहन है। फिर है के ए का भाई है, ए का भाई के है, ये आ गया, और एन के की मां है, एन फीमेल है, के की मां है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया एन जो है ना वह सी की कौन लगती है, बताओ, ये एन ये सी की कौन लगेगी। तो सी के ये पिता हो गए, ये पिता के भाई चाचा हो गए, और उनकी मां हो गई, तो ये पिता की भी मां हो गई, तो पिता की मां होती है दादी, ग्रैंड मदर, ये आंसर रहेगा। एक समूह में 65% चाय पीते हैं, 45% कॉफी पीते हैं, 25% चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो एक कैरेक्टर हो गया चाय, एक कैरेक्टर हो गया कॉफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25% दोनों पिएगा, तो ये सबसे पहले लिख दो, 25% दोनों पिएगा। 65% चाय पिएगा, तो इधर वाला वैल्यू 40 हुआ, 40 और 25 जोड़कर 65 हुआ, और कॉफी पीने वाला 45 है, तो ये हो गया 20, 25 और 20 जोड़ करके 45, 40 और 25 65 और 20 85, बाहर का हो गया 15। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत या चाय या कॉफी पिएगा, या चाय या कॉफी, यानी ये 60% आदमी को बुला लीजिए, उन 60 में किसी भी एक आदमी को बुलाइएगा, वो या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। एक पैटर्न में 4 5 6 3 है 1230, 3 4 2 6 5 है 1548, इसी पैटर्न में 9 8 3 2 1 4 क्या है बतला दो। देखिए इस केस में क्या था ना, 4 और 3 इनको गुना करेंगे 12, यहां आप गुना करते हैं 12, और बीच का 5 और 6 को गुना करते हैं 30, तो किनारे किनारे नंबर 3 और 5 को गुना किया तो पहले आया, और बीच में जितना नंबर है 4 दूना 8 गुना 6 48, ये आ गया। यानी पहले किनारे वाले नंबर को गुना कर रहे हैं, 9 गुना 4 36, और फिर बीच वाले को गुना करेंगे 8 तिया 24 दूना 48, आंसर 36 48 था। दिए गए शब्द में ब्लॉकबस्टर जो है उसके आधार पर कौन सा विकल्प अन्य 3 से अलग है। तो स्टॉक शब्द देखिए, स्टॉक में एस टी ओ सी के सारे अक्षर अवेलेबल हैं। रॉक स्टार में आइएगा, आर है, ओ है, सी के, रॉक है, एस टी है, ए नहीं है, एक नया चीज आ गया। लॉकेट का शब्द देखिए, एल ओ सी के, ये ई टी लॉकेट में भी है। कॉबलर में देखिएगा, सी ओ, एक बी, और फिर आपका एल भी है, और यहाँ ई भी है और आर भी है, तो आंसर हो गया रॉक स्टार। इसमें ए जो है वो नया है, मूल शब्द में नहीं था वो। इसके बाद है भिन्न कौन है बतला दो। इस केस में भिन्न कौन है आपसे जब पूछ रहे थे, बतलाना है आपको कि कौन अलग है, बतलाना है। लेटर्स जो यहाँ पर है
वो लगातार है। कभी भी वर्णमाला का लगातार का अक्षर मिलेगा ना तो उसको ऐसे दिखिएगा, जी, जी के बाद एच है, एच के बाद आई है, आई के बाद जे है, जे के बाद आपका के है, बी, सी, ये डी हो गया, ये ई है, ये एफ है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। देखिए हर एक चीज 2 1 4 3 5 के पैटर्न पर है। ये तीनों एक ही पैटर्न पर है, 2 1 4 3 5। इसका पैटर्न बदल गया, ये 2 1 3 5 4 हो गया। ये आपका भिन्न है अन्य से। वो तीनों एक जैसा, ये भिन्न हो गया, अलग हो गया। कहता है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। m बोला r के बराबर या बड़े हैं, r और n बराबर है, और n और r बराबर है, और t उनसे ऐसे करके कहा गया, t से ये लोग छोटे हैं। ये चीज बना दीजिए यहां। फिर इनसे रिलेटेड देखिए, t p से बड़ा है, तो t और n को हम फिर से बुला लेते हैं यहाँ, nr है, ये t कॉमन था, बुला लिया यहाँ। फिर है t जो है f ऐसे जाएगा, और jf बराबर है, और t बड़ा है p से, ये t बड़ा है p से। t n r ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है बराबर भी हैं, तो ये बराबर था। अब यहां पर पहला निष्कर्ष है m p से बड़ा है। m यहां है, इसको p से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। f n के बराबर नहीं है। देखिए यहां पर f n यहां है, ये बराबर भी हो सकता है, इसलिए बराबर हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं बराबर नहीं है। ये बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। p r से बड़ा या बराबर है, p और r को कोई रिलेशन नहीं, t से दोनों छोटे हैं, इसलिए कौन क्या होगा ये भी नहीं पता है। j r से बड़ा या बराबर है, यहाँ j है, ये देखिए t से बड़ा या बराबर है, और t r से बड़ा बराबर है, तो j भी r से बड़ा या बराबर ये हो सकता है। दोनों चीज यहाँ करेक्ट है आपका। कहा गया कि विच डिजिट इज ऑपोजिट टू फेस ऑफ 4। इनमें 4 के विपरीत कौन होगा बतला देना। जब भी आपके क्वेश्चन में एक साथ 2 या 3 घन दिया जाए, आप क्या कीजिएगा, ऐसे 2 चीज को उठाइएगा, जिसमें 2 चीज उठाइए जिसमें आपका एक सरफेस केवल कॉमन है। जैसे मैं इनको और इनको लेकर चलता हूं, इनमें 2 कॉमन है आपका सिर्फ। क्या कीजिएगा, वो यहां लिखिएगा, और घड़ी के सुई के अनुसार बढ़िए, ये 234, ये 234 ऐसे, और ये भी घड़ी के सुई के अनुसार बढ़िए 265। यहां पर से आप बढ़ जाइए इस तरह से 265, बच गया यहां पर 1। क्वेश्चन था 4 के विपरीत क्या है, तो ये 4 5 ये रहेगा। 6 का विपरीत अगर पूछे होते तो 3, और 2 के विपरीत 1। ये पूछा गया 4 के विपरीत क्या है, आंसर है 5। 1 2 3 4 5, 10वां टर्म, यानी 5 6 7 8 9 10। यहां पर मुझे याद करना है कि यहां कौन सा नंबर आएगा। देखते हैं पैटर्न क्या है। 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ेगा 16, 6 बढ़ेगा 22, 7 बढ़ेगा 29, 8 बढ़ेगा 37, 9 बढ़ेगा 46। ये 10वां टर्म हो गया 46। ये रहेगा आपका आंसर में। 10th डे ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे। यदि महीने का 10 तारीख मंगलवार है, सप्ताह का कौन सा दिन उस महीने 5 बार नहीं रहेगा। देखिए 28 तक कुछ भी रहेगा वो 4 ही बार होगा। कोई चीज 29 तारीख को आएगा, या 30 तारीख को आएगा, या 31 तारीख को आएगा, ये 5 बार हो जाएगा, क्योंकि 7 सप्ताह में 7 दिन है। 4 सप्ताह 7 गुना 4 28 तक निकल गया। ये 5वां सप्ताह होगा जो 3 दिन आ जाएगा आपका। तो यहां कहा गया कि 10 तारीख अगर आपका मंगलवार है, तो बोले 17 तारीख भी मंगल होगा, 7 दिन जोड़ेंगे, 24 भी मंगल होगा, 31 भी मंगल होगा, तो 31 हो जाएगा मंगलवार, 30 तारीख हो जाएगा सोमवार, 29 तारीख हो जाएगा रविवार। यानी ये तीनों महीना में 5 बार आएगा। कौन सा नहीं रहेगा, तो आंसर हो गया शनिवार 5 बार नहीं रह सकता। GMKHIIGJ। तो देखिए इसमें अल्फाबेट में 7 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 8 है, ये 9 9, ये 7 10। अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो लिख देना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट चलूं तो 4 बढ़ेगा, 2 घटेगा, 2 घटेगा, कोई पैटर्न नहीं है। 13 में 5 घट गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया,
कोई वैसा सिस्टम नहीं दिख रहा है। तो जब इस तरह से ना आपको सिस्टम नहीं दिखने लगे, आप तुरंत उसको ऑल्टर्न, इसको चलिए ऐसे, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, मेरे आंसर में फर्स्ट। देखिए ये मिल जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, यानी के से शुरुआत होगा। के से शुरुआत एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, टिक कर देंगे। अगर दो विकल्प होता तो इसको भी चेक करते, जो बचा हुआ चीज है ना, देखिए उसको भी चेक करते हैं हम लोग इस तरह से। ये m 13, 2 घट गया 11, 2 घट गया 9, 2 घट गया 7, तो यहाँ 2 घटेगा 5 हो जाएगा ई। एक ही विकल्प था इसलिए हम पहले ही उसको टिक कर दिए थे हम लोग। कहा गया पी क्यू आर एस टी यू तथा भी एक टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5, 6, 7। 7 का जिक्र देखिए, 7 आदमी टेबल के चारों केंद्रमुख है। क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर पी है। यहां से आरंभ कीजिए, 1, 2, 3। क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर पी है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू है। आर रहेगा बायां पहला, दूसरा, दूसरे पर क्यू है। एस तथा टी पड़ोसी हैं। बोले एस और टी पड़ोसी, यही सीट है, ये दोनों तो अलग अलग पड़ेगा। फिर टी के बाएं दूसरे स्थान पर यू है। अगर यहाँ टी लिखेंगे तो बाएं दूसरे पर यू, यहाँ टी लिखते तो बायां यहाँ पी आ जाता। एस और टी आ गया, ये जगह वी को मिलेगा। क्वेश्चन है वी के पड़ोसी कौन रहेंगे, तो एक तरफ क्यू रहेगा, एक तरफ आर रहेगा। ये आपका आंसर था, आर और क्यू। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपसे पूछा गया। देखिए जब कभी भी किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आप दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो फिक्स्ड होता है, इसमें 8 ट्रायंगल होता है। 1, 2, 3, 4 छोटा वाला, इस डायगोनल से एक 5, इधर 6, इस डायगोनल से 2 और इस डायगोनल से 2, ऐसे में 8 फिक्स्ड होता है। तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, 16। जब भी इस तरह का चीज मिलेगा, ज्वाइंट पर 2 बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, 2 ज्वाइंट पर रहेगा। तो 8, 2, 10, 8 आपका रहेगा 18। इसमें 18 ट्रायंगल आपके पास था। इसमें 3 जोड़ा आपका एक जैसा है, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही उत्तर। तो यहाँ देखते हैं 25 का, अच्छा डिजिट पलट गया, नहीं इसमें तो नहीं पलटा है। एक स्क्वायर है तो नहीं, तो ये स्क्वायर है नहीं। यहाँ पर आपका कोई स्क्वायर है तो कोई क्यूब है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। ये आपका स्क्वायर है तो ये भी आपका, ये क्यूब भी हो सकता है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो इस केस में आपका 52 जो है वह एक तरह से कह सकते थे कि वह तो हमारा स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। उस बेसिस पर हम लोग आंसर जो देते वह आपका बन जाता 52, 52 हो जाता है। कि हर एक चीज कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब आ रहा है। देख लीजिए इसमें ये वाला पोर्शन जो है वह ना तो स्क्वायर है, ना ही क्यूब आ रहा था आपका। हर एक में पहला चीज इवन है, बाद वाला ऑड है। इसमें पहले वाला आपका ऑड है, बाद में इवन। चलिए आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। तो ये आपका वैरायटी हो गया जो आपको रेलवे में काम देगा और एसएससी में काम देगा।